नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेट प्रेफरेंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ढेर सारे जो बच्चे हैं वो स्टेट प्रेफरेंस में गलती कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। तो स्टेट प्रेफरेंस भरने का एक सही तरीका क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एमटीएस के एग्जाम में आपको होम पोस्टिंग किस तरीके से मिल सकती है, होम पोस्टिंग पाने का क्या जुगाड़ है उसके बारे में बात करेंगे। होम पोस्टिंग के लिए आपको किस तरीके से अपना जो स्टेट प्रेफरेंस है वो भरना है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ढेर सारे जो एस्पिरेंट है वो एमटीएस के एग्जाम में फॉर्म भरने के समय पे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी आपको गलतियां नहीं करनी है उनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ये गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में फिर आपको नुकसान होता है, आपकी पूरी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। तो उन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपको साइबर कैफे वाले पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपने दिमाग का यूज़ करना है और ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी, क्योंकि बाद में क्या होता है स्टूडेंट की पूरी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। फॉर्म भरने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% इससे आपको बेनिफिट होगा और आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसी सीरीज़ हमारे चैनल पर चलती रहेगी और ढेर सारी चीज़ें हम आपके लिए लाने वाले हैं। अगर आप एमटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली एमटीएस 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल पे आपके एग्जाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक कंप्लीट हेल्प की जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमने आपके लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की है और इसका जो प्राइस है वो केवल 99 रुपीज़ है। एमटीएस जैसे एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो पैटर्न आपका चेंज हुआ है उसमें इंग्लिश और जीके जीएस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो इन्हीं दोनों के बेसिस पे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए हम आपको लास्ट 3 ईयर्स के एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ के इंग्लिश और जीके जीएस के शिफ्ट वाइज जो आपके पेपर हैं वो सेक्शनल मॉक टेस्ट की फॉर्म में दे रहे हैं। उसके अलावा लास्ट 3 ईयर्स के एमटीएस के पेपर फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं और इसका कंप्लीट जो प्राइस है वो 99 रुपीज़ है। तो आज ही इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन पे जाना है, पेड टेस्ट के ऑप्शन पे जाके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस 2024 के नाम से टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। बाकी आप सभी के लिए हमने ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज को स्टार्ट किया है। स्पेशली एसएससी एमटीएस 2024 वाले एस्पिरेंट के लिए होता है। हर संडे को ये एप्लीकेशन पे होता है, सुबह 8 बजे से लाइव हो जाता है और अगले 24 घंटे के लिए लाइव रहता है। तो इस मॉक टेस्ट को आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करिए। इस संडे को भी ये होगा, हर संडे को ये होता है। तो इस मॉक टेस्ट को आप लोग जरूर दीजिएगा अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है। तो ये भी आपका एप्लीकेशन पे होता है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्टेट प्रेफरेंस आपको किस तरीके से देना है और आप होम पोस्टिंग जो है वो किस तरीके से आपको मिल पाएगी। सबसे पहले यहाँ पे एमटीएस के एग्जाम में क्या होता है कि एमटीएस के एग्जाम में आपको स्टेट जो प्रेफरेंस है वो पहले देना होता है। जब आप फॉर्म भरते हो तभी आपको जो अपना प्रेफरेंस है वो देना होता है। बाकी जो अदर एग्जाम है वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस, जैसे कि सीएचएसएल, सीजीएल का एग्जाम है, वहाँ पे स्टेट प्रेफरेंस आपसे नहीं मांगा जाता है, ठीक है। वहाँ पे स्टेट अपने हिसाब से आपकी मेरिट के बेसिस पे एलोकेट होता है। वहाँ पे पोस्ट का प्रेफरेंस आपसे मांगा जाता है। एमटीएस के एग्जाम में क्या है कि आपको स्टेट का प्रेफरेंस देना होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है। हर एक स्टेट की अलग आपकी कट ऑफ रहती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आपका एक तो आपको जो प्रेफरेंस देना होता है वो ऑल स्टेट को प्रेफरेंस देना होता है, यानी कि सभी स्टेट को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। और दूसरी एक आपकी पोस्ट जो होती है वो ऑल इंडिया में भी होती है, यानी कि वैकेंसी जो है यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया की भी वैकेंसी होती है और स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो होती है। यानी कि आपको ऑल इंडिया का प्रेफरेंस देना होता है और ऑल स्टेट का प्रेफरेंस देना होता है। यहाँ पे कोई भी बाध्यता नहीं है, आप कितने भी प्रेफरेंस दे सकते हो। आप सभी स्टेट को देना चाहो तो सभी स्टेट को प्रेफरेंस दे सकते हो। अब स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, वो गिने चुने जो स्टेट हैं उनको प्रेफरेंस दे देते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती। तो मैं आप सभी को राय देता हूं कि आप सभी एस्पिरेंट को सभी स्टेट का प्रेफरेंस देना है। अब वो स्टेट का प्रेफरेंस किस तरीके से देना है अभी उसके बारे में बात करेंगे और वहीं से चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि होम पोस्टिंग आपको कैसे मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको सभी स्टेट का प्रेफरेंस देना है। जितने भी स्टेट हैं, चाहे यूपी है, वेस्ट बंगाल है, आपका उत्तराखंड है, मुंबई है, जितने भी स्टेट हैं आपके
उन सबको आपको प्रेफरेंस देना है। गिने चुने स्टेट को ऐसा ना करना कि 4-5 स्टेट को आपने प्रेफरेंस दे दिया। उसके अलावा ऑल इंडिया का अलग प्रेफरेंस होता है। ऑल इंडिया में अलग वैकेंसी होती है और स्टेट वाइज अलग वैकेंसी होती है। तो ऑल इंडिया का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आपने ऑल स्टेट भर दिया। कुछ स्टेट ये कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि क्या होता है आपको जानकारी नहीं होती और साइबर कैफे पे आप डिपेंडेंट होते हैं, तो साइबर कैफे वालों को कुछ नहीं पता होता। ऑल इंडिया का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपने सभी स्टेट का प्रेफरेंस दे दिया। ऑल इंडिया में अलग वैकेंसी आती है तो आप ऑल इंडिया को भी प्रेफरेंस दें, बाकी जितने भी स्टेट हैं उन सभी को आपको प्रेफरेंस देना है। पहली चीज़ ये गलती आपको नहीं करनी, यानी कि किसी भी स्टेट को आपको नहीं छोड़ना। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सभी स्टेट को प्रेफरेंस देने की, तो आप क्यों मतलब इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेना चाहते, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होगा, जब आपने सभी स्टेट को आप जब प्रेफरेंस दोगे तो उसमें ये फ़ायदा रहता है कि किसी न किसी स्टेट में मान लेते हैं आपके उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाए, तो कोई ना कोई स्टेट जहाँ पे कम कट ऑफ जाएगी वहाँ पे तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहती है। ऐसे क्या है कि आपने गिने चुने स्टेट को अगर प्रेफरेंस दिया और मार्क्स उतने नहीं आ पाए तो कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाओगे। तो ऑल स्टेट प्रेफरेंस देने से ये फ़ायदा होता है। तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि गिने चुने जो स्टेट है उनको प्रेफरेंस नहीं देना है, आपको सभी जो स्टेट है उनको प्रेफरेंस देना है, प्लस ऑल इंडिया को अलग से प्रेफरेंस देना है। ऑल इंडिया अलग से प्रेफरेंस रहेगा और जो सभी स्टेट है उनको अलग से प्रेफरेंस देना है। अब होम पोस्टिंग आपको कैसे मिलेगी, उसका जुगाड़ क्या है। देखो होम पोस्टिंग पाने का जुगाड़ क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, बाकी आप रिलेट करके समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है, तो आप स्टेट प्रेफरेंस किस तरीके से देंगे। सबसे पहले आप जो ऊपर सबसे ऊपर जो रखेंगे वो यूपी को रखेंगे, ठीक है, तो ये तो आपका अपना स्टेट है। फिर आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे कि आपके आसपास का स्टेट कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे आपके आसपास दिल्ली भी है, ठीक है, दिल्ली में भी आप अच्छे तरीके से जॉब कर सकते हो। राजस्थान भी आपके अगल बगल है, उसके अलावा उत्तराखंड भी आपके अगल बगल है, उसके अलावा एमपी भी आपके अगल बगल है, एमपी में भी आप जॉब कर सकते हो। तो क्या है, पहले अपना स्टेट को प्रेफरेंस देना है। होम पोस्टिंग पाने का जुगाड़ क्या है कि सबसे पहले अपने स्टेट को प्रेफरेंस देना है। फिर वो स्टेट देखो जो आपके आसपास के हों, जहाँ पे मतलब आप जॉब कर सकते हो, जो आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, तो इन्हें प्रेफरेंस दो। और फिर क्या करो, फिर सभी को प्रेफरेंस दो। जैसे कि इतने स्टेट को आपने पहले प्रेफरेंस दे दिया, फिर आप क्या है कि लाइन से आप इस प्रेफरेंस जो है वो देते चले जाओ, ठीक है। तो ये एक प्रेफरेंस देने का अच्छा तरीका है। इससे क्या है कि जैसे आपने अच्छी मेहनत की, आपके मार्क्स अच्छे आए, तो आपका जो पहला प्रेफरेंस है वो मिल जाएगा, यूपी आपको मिल जाएगा। नहीं तो जो जिसकी कट ऑफ आप क्वालिफाई करोगे वो आपको जो स्टेट है वो मिल जाएगा। और अगर आप सभी जैसे मान लेते हैं कि आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं तो आपको आपका पहला ही प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे कि कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि जैसे मान लेते हैं मेरे हाईएस्ट मार्क्स है तो मुझे क्या मिलेगा, तो आपको अपना जो पहला प्रेफरेंस है वही मिल जाएगा। तो स्टेट प्रेफरेंस कैसे भरेंगे, सभी स्टेट को प्रेफरेंस देना है, किसी भी स्टेट को छोड़ना नहीं है। होम पोस्टिंग पाने का जुगाड़ क्या है कि सबसे पहले अपना स्टेट भरना है, फिर अपने आसपास के स्टेट भरने और फिर सभी को स्टेट प्रेफरेंस में दे देना है। और यही एक तरीका है यहाँ पे होम पोस्टिंग पाने का। बाकी यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से बेहतर डिपार्टमेंट है, होम पोस्टिंग के हिसाब से कौन अच्छे डिपार्टमेंट है, उसके अलावा प्रमोशन के हिसाब से कौन से अच्छे डिपार्टमेंट है, सैलरी के हिसाब से कौन से अच्छे डिपार्टमेंट है, इस पर भी वीडियो बहुत जल्द आएगी, ठीक है। तो ये तरीका आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको स्टेट प्रेफरेंस देना है और होम पोस्टिंग आपको कैसे मिल सकती है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ढेर सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, फिर बाद में क्या होता है जब उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर बाद में उन्हें दिक्कत होती है, ठीक है। तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब फॉर्म है उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं भरते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि फिल ऑल डिटेल्स करेक्टली, यानी कि अपना जो नाम है वो आपको स्टूडेंट इस स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, फिर बाद में उन्हें एफिडेविट बनवाना पड़ता है। तो अपना नाम अच्छे तरीके से भरो, अपना एड्रेस अच्छे तरीके से भरो, अपनी प्रॉपर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये सब डालो। उसके अलावा अपने फादर का नाम, मदर का नाम, जो आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो दिया हुआ है उसी के बेसिस पे आपकी चीज़ें होंगी। जो वेरिफिकेशन आपका होगा वो 10th की मार्कशीट के बेसिस पे होगा। तो 10th की मार्कशीट में जो आपके फादर का नाम है, जो आपकी मदर का नाम है, वो आप अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से भरो। उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो नहीं होनी चाहिए। ढेर सारे बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, फिर बाद में उन्हें एफिडेविट देना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पहले से ही ध्यान दे के करो। जब आप साइबर कैफे में फॉर्म भरवाओगे, अपने आप भरोगे, तो अच्छे तरीके से आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। इफ़ यू हैव प्रॉपर सर्टिफिकेट देन अप्लाई। जैसे कि अगर आप EWS से हैं, अगर आप प्रॉपर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है, SC/ST का सर्टिफिकेट है और
जो क्राइटेरिया है, जैसे क्रूशियल डेट है, वो आपकी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तभी आप चीज़ों को जो है अप्लाई करो, अदरवाइज आप यूआर से फॉर्म भरो। उसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अदर स्टेट में जो कैटेगरी वाइज चीज़ें हैं वो वेरी करेंगे नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेंट्रल लेवल की जॉब है, तो यहाँ पे आपको ये प्रेफरेंस दिया जाता है कि सभी स्टेट का प्रेफरेंस दे सकते हो, बाकी आप अपनी कैटेगरी से ही फाइट करोगे। जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास EWS नहीं है तो अभी आप अप्लाई कर दो, अभी आपका प्रॉपरली बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास EWS प्रॉपर नहीं है तो आप फॉर्म जो है वो UR कैटेगरी से भरो, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। उसके अलावा फिल प्रॉपर ईमेल एंड फ़ोन नंबर। ढेर सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो ऐसी ईमेल को डाल देते हैं, फ़ोन नंबर डाल देते हैं जो बाद में जो है उनका काम नहीं करता है, तो फिर बाद में दिक्कत होती है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जो डिपार्टमेंट आपसे बात करेगा, जो कन्वर्सेशन करेगा, वो ईमेल के थ्रू करेगा, फ़ोन नंबर के थ्रू करेगा। मिनिमम केसेस में फ़ोन नंबर के थ्रू होता है, बाकी मोस्टली ईमेल के थ्रू होता है। तो एक प्रॉपर ईमेल डालिए, ठीक है, और प्रॉपर फ़ोन नंबर डालिए। और कम से कम ऑप्शन में, जैसे अगर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं फ़ोन नंबर डालने के, तो अलग अलग फ़ोन नंबर दो अगर यूज़ करते हैं तो उन्हें आप भरिए। तो प्रॉपर ईमेल और प्रॉपर जो फ़ोन नंबर है वो आपको भरना है, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। उसके अलावा फिल योर प्रेफरेंस इन योर प्रेजेंस। अपना जो प्रेफरेंस है, जो स्टेट का प्रेफरेंस है, वो अपनी मौजूदगी में आपको भरना है। साइबर कैफ़े वाले पे भरोसा करके नहीं भरना है। क्या मैंने बताया कि सभी स्टेट को प्रेफरेंस देना है। ऑल इंडिया का एक अलग प्रेफरेंस होता है, तो उसको अलग से प्रेफरेंस देना है, और सभी स्टेट को प्रेफरेंस देना है। इस बात को मैं जोर दे के बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी स्टेट नहीं छोड़ना है, सभी स्टेट में प्रेफरेंस आपको भरना है। कैसे भरना है? पहले अपना स्टेट दोगे, फिर आसपास के स्टेट दोगे, और फिर सभी स्टेट को प्रेफरेंस दोगे। तो ये गलतियां आपको जो है वो नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियां नहीं करते हो तो आपके सिलेक्शन में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी प्रॉपरली आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो भी ज़रूरी वीडियो होंगे, जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन होगी, वो आपके बीच में इस चैनल के माध्यम से पहुंचती रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमने आपके लिए स्पेशली आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है 99 रुपीज़ में, और यहाँ पे मेन जो हमारा फोकस है वो इंग्लिश और GK GS पे। यहाँ पे हम लास्ट 3 इयर्स के SSC CHSL CGL MTS CPO के इंग्लिश और GK GS के शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन है वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं। उसके अलावा लास्ट 3 इयर्स के MTS के पेपर फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो इस टेस्ट सीरीज़ को आज ही ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? एप्लीकेशन पे जाके आप पेड टेस्ट के ऑप्शन पे जाके आप MTS 2024 के नाम से टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेशली आप लोगों के लिए हमने ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। ये मॉक हर संडे को होता है सुबह 8 बजे से, तो इस मॉक टेस्ट को आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को साथ शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।